ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। इस बड़े बांध के दरवाजे बंद हैं और पूरी दुनिया ने ताकत लगा ली है, लेकिन फिर भी वो ये दरवाजे नहीं खुलवा पा रहे क्योंकि सब के सब भारत की ताकत के आगे झुक गए हैं। दरअसल ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है। भयंकर गर्मी शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध की एक वीडियो जारी की गई है। एक समय था जब इस बांध से लाखों लीटर पानी पाकिस्तान बेवजह चला जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से इस बांध के दरवाजे बंद हैं। तो भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जहाँ आपके पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ना चल सके। गौर से सुनिए आपने खबर। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूँ तो क्या कहूँ। बड़ी बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान इंडिया के बीच वो जो 4 दिन की जंग हुई थी, एक ट्रेलर चला था, उसके बाद अब ये कई दफा ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई। अब जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनकी तरफ से अमेरिका के अंदर एक गैदरिंग में वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी डायस्पोरा से, और इसके ऊपर जब हम देखते हैं कि कहाँ पर खबर ये मिलती है, खबरें तो इसके ऊपर बहुत चल रही हैं लेकिन हमें उनकी कोई वीडियो कोई इमेजेस नहीं मिलते। लेकिन ये बांध एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। सिंधु जल संधि को निलंबित किए हुए 1 साल पूरा हो गया है। भारत ने पूरी तरह से पानी को लेकर पाकिस्तान के साथ डेटा शेयरिंग बंद कर दी है। इसके अलावा भारत ने जम्मू कश्मीर में अपने कई बांधों पर काम तेज कर दिया है। इस बांध को खुलवाने के लिए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र गया। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया। दोस्तों आज 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स हैं। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है प्रे करने में कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना आए, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो काम किए ना देश के दुश्मनों के, वो बड़े तगड़े किए। अब आप देखें JNK में इस बार काफी अनोखी तस्वीर सामने निकल के आई गर्मियों से पहले। हालांकि गर्मियां जल्दी आ गई, लेकिन गर्मियों से पहले इस बार भारत सरकार ने ऑफिशियली बंद कर दिए हैं जो डैम्स हैं उनके गेट, और जो पानी पाकिस्तान जाता था वो नहीं जाएगा। आपको याद होगा पहलगाम हमला लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, उसी समय जो है आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई थी और सरकार ने कहा था पानी नहीं जाएगा। ऐसे में भारत ने अब उस पे एक्शंस लेने भी शुरू कर दिए। JNK में चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार डैम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं और इससे जो है पाकिस्तान में पानी जो है वो अब जाना कम हो गया है। इसी के साथ साथ किशनगंगा बांध का भी अच्छे से उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, वो भी पाकिस्तान को मदद करेगा सूखा करने में। जब तक आतंकवाद नहीं बंद करेगा पाकिस्तान को सूखा झेलना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान में क्या होगा, विशेष करके जो पाकिस्तान का मेन सिटी है जिसको पाकिस्तान अपना मुंबई कहते हैं, कराची, वहां पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, पीने का पानी भारत से ही जाता था, यानी भारत की नदियों से ही जाता था। साथ ही साथ कराची के रीजन में खाने के लिए जो पैदावार होती थी ग्रामीण इलाकों से, वहां पे भी जो पानी यूज किया जाता था वो भी भारत का ही यूज किया जाता था। तो उन सारी जगहों पे पानी की हैवी शॉर्टेज चलेगी। इस बार तो वैसे भी जो है साउथ एशियन रीजन में अल नीनो का प्रभाव है, गर्मियां काफी ज्यादा पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें मिला के इस बार पाकिस्तान को आतंकवाद करने का असली फल इस साल मिलेगा वाटर स्ट्राइक के जरिए। मिलिटरी स्ट्राइक तो शायद बंद कर दिए, पर वाटर स्ट्राइक भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का हिस्सा। बांध खुलवाने के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ जोड़ लिए, चीन से मदद मांगी, अमेरिका की दलाली तक कर ली। इसके बाद भारत को धमकी दी कि अगर बांध नहीं खोले तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। आप लिख कर रख लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाया था, लेकिन सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को तोड़ रहा है। This is a gesture of a goodwill. This is a question of law. This is a question that the upper riparian leaves of water for the lower riparian.
आप कैसे कर सकते हो? जो पानी आ रहा है आप उसको पकड़ रोक कैसे सकते हो? आप चाइना को क्या कहती है, गुडविल पे पानी ले रहे हो चाइना से? जब इंडिया ने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये कह दिया था, तो क्या चाइना से गुडविल पे पानी लेते हो आप? भाई आप वहां पे लॉ की बात करते हो और पाकिस्तान की दफा आपने गुडविल की बात शुरू कर दी है। सुने जरा डॉक्टर साहब की बात। For good neighborliness, we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. नहीं तो बेनिफिट्स क्या है पाकिस्तान को? हमारा आपको कौन सा कारोबार चल रहा है, कौन सी बिजनेस है, कौन सा आना, कौन सा जाना, कौन सा रहना, मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज देयर? ठीक है जी, व्हाट इज देयर, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? मतलब मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो ये आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मैं तो इसको समझना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये क्या है। ये थोड़ी है कि जी आप उठें और कहें कि जी आज हम पानी आपको नहीं देंगे, आप लोअर आप हमारा आपको देखें, आपने वेपनाइज किया वाटर को। पाकिस्तान क्या कह रहा है? आपने पानी को वेपनाइज किया हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान को पानी को वेपनाइज करेंगे तो मतलब फिर हम वो अपना वो रखते हैं ना एक राइट कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है जी, तो ये फैक्टर जो है ना, इट मस्ट नॉट बी, उसको नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है, आप यार नहीं बात करना चाहते आप ना करें। हम कोई वो जिसे कहते हैं इंडिया कोई वो तो नहीं है कि जी हाँ जी हमने ये करना है, इस तरह चीजें बनानी है, दिस दैट ये वो। ठीक है, अब मुझे तो अब मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा अगर ये चीज कर रहा है ना, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, जस्ट आप इससे अंदाजा लगा लें कि ऊपर से कितना प्रेशर है कि ये माहौल बनना चाहिए, ये माहौल बनना चाहिए कितना ज्यादा ऊपर से। तो ये चीज जो है ना, मतलब अगर आप इसको देखेंगे, स्टडी करें, सिर्फ स्टडी करें ना आप इस चीज को, मतलब डिप्लोमेट्स तो नहीं होते, टफ लाइन तो नहीं लेते, डिप्लोमेट्स तो टफ लाइन नहीं लेते। उन्होंने कहा है कि द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि अगर डैम बनाता है तो ये 225 मिलियन जो पाकिस्तानीज हैं उनको स्टार्व करने की बात है, उनकी ये तो कहत लाने की, उनको भूखा मारने की बात है। तो फिर हम 10 मिसाइल मारेंगे और वो डैम उड़ा देंगे जो भारत बनाएगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू। शुक्रिया आलिया जी। देखें, जैसे कि आपने कहा, मैंने भी कोई वीडियो नहीं देखी है, मैंने भी ये सिर्फ पढ़ा है प्रिंट में, और मतलब मुख्तलिफ, सिर्फ द प्रिंट में नहीं आया, मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस में आया है ये, तो लिखा जरूर गया। देखिए, अगर ये बात जो की है ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। एक थर्ड कंट्री की जगह पर जाके वहां से न्यूक्लियर थ्रेट देना, दिस गोज बियॉन्ड डिटरेंस। आप अगर मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर हमारे वजूद पे अगर बात आई तो हम आधी दुनिया अपने साथ ले जाएंगे। वेल दिस इज मतलब दिस इज क्वाइट थ्रेटनिंग, एंड आई थिंक ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक मतलब फील्ड मार्शल, चले फील्ड मार्शल तो वो अभी बने हैं, शायद उस चीज से वो अभी इतने मुखातिब नहीं है कि फील्ड मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होती हैं, लेकिन एज अ जनरल, एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक थर्ड कंट्री में जाके इस तरह की धमकियां देना, आई थिंक इट बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, और कोई किसी भी लिहाज से ये कंड्यूसिव तो है नहीं हिंदुस्तान के साथ एक किसी ना भी किसी तरीके से कोई अच्छा माहौल क्रिएट करने की। अगर मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके जाके अगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया होता कि हिंदुस्तान हमारे साथ एविडेंस शेयर करे, हम मिलके इसको
इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम भी टेररिज्म के शिकार हैं। जिस तरह देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, वो भी कभी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर्स भी करते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो है जो सियासत है वो तो फुल ऑफ रेटोरिक एंड फुल ऑफ मतलब इमेजरी एंड फुल ऑफ मतलब थ्रेट्स, ये तो यहाँ का माहौल ही है।